नमस्कार साथियों, आज हम बेसिक कंप्यूटिंग में डिजिटल भंडारण के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर अरुण कुमार दुबे आपको डिजिटल भंडारण कैसे होता है, क्या उपकरण आपको यूज़ करने चाहिए डिजिटल भंडारण के लिए। भंडारण को हम आम भाषा में स्टोरेज भी कहते हैं। तो डिजिटल स्टोरेज कैसे करते हैं, डिजिटल स्टोरेज में क्या उपकरण यूज़ होते हैं, मतलब डिवाइसेस क्या यूज़ होते हैं, और ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोरेज कैसे करते हैं और इसमें बेहतर कौन सा है, इसके बारे में हम आज विस्तार में चर्चा करेंगे। तो डिजिटल स्टोरेज की हम बात करते हैं तो उसको हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं, लैपटॉप यूज़ करते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं, तो कोई डॉक्यूमेंट अगर आप प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं, जैसे वर्ड आपने ओपन किया, MS वर्ड फाइल आपने ओपन की और उसमें आपने कोई लेटर टाइप किया है जिसको आपको भेजना है। अब जो लेटर आपने टाइप किया है वो आपको तो दिखता है कि ये कुछ टाइप हो रहा है कि डियर प्रिंसिपल सर, ठीक है, आई वॉन्ट लीव, इस तरीके कंटेंट आपको दिखाई तो देते हैं। तो क्या ये ऐसे ही कंप्यूटर में भी स्टोर होते हैं? क्या ये ऐसे, इनका भंडारण कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है? तो ये आपके सोच में कहीं ना कहीं आता होगा। लेकिन कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 मतलब 2 बिट की इंफॉर्मेशन होती है। बिट का आप इससे समझ सकते हैं, जैसे आम में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, आम भाषा में डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं 0 to 9। मतलब जो भी नंबर हम यूज़ करते हैं अपनी ज़िंदगी में वो क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं के जोड़ करके, चाहे वो जैसे 91 लिखना है 91 आप लिखते हो 91, या 59 लिखना है 59, तो 0 to 9 जो आपके नंबर हैं 0 से 9 तक, वही आप प्रयोग करते हैं डेसिमल में। वैसे ही बाइनरी नंबर होते हैं जिसमें सिर्फ 2 बिट होती है 0 और 1। केवल सारी इंफॉर्मेशन, जितनी भी डेटा होती है, जितनी भी सूचना होती है, वो 0 और 1 से ही प्रदर्शित की जाती है। तो कंप्यूटर में अगर आप वर्ड में, एक्सेल में कोई भी चीज़ टाइप करते हैं, कोई डेटा आप संग्रहित करते हैं, तो कंप्यूटर में किस फॉर्म में संग्रहित होता है 0 और 1 में। अब ये 0 और 1 क्या टेक्स्ट जो आप लिखते हैं, जो वर्ड पे लिखते हैं, उसे क्या कहते हैं, टेक्स्ट कहते हैं। क्या पिक्चर भी इसी फॉर्म में होता है, जो फ़ोटो आपने खींचा है, जैसे मोबाइल से आपने फ़ोटो खींचा तो आपकी डिवाइस में किस फॉर्म में सेव हुआ 0 और 1। पिक्सल्स इसमें होते हैं, पिक्चर्स में क्या होते हैं, पिक्सल्स होते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, जो न्यूनतम यूनिट होती है फ़ोटो की, वो आपके कंप्यूटर में उसी फॉर्म में सेव होती है। फिर डिजिटल स्टोरेज में क्या है, जो डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि में किस फॉर्म में सेव हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहित हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक रूप क्या है 0 और 1, ठीक है। कंप्यूटर में सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में हम सारी जो आपकी डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको सेव की जा सकती है। फिर डिजिटल स्टोरेज में अगला पॉइंट आता है स्थायी अथवा अस्थायी रूप से संग्रहण। अब ये क्या है, स्थायी रूप से संग्रहण और अस्थायी रूप से संग्रहण? इसका अर्थ ये है कि जब आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप प्रयोग में ला रहे हैं, उसको पावर आप दे रहे हैं, तो जो भी आपने बनाया है, क्या पावर ऑफ करने के बाद, कंप्यूटर शट डाउन करने के बाद भी वो इन्फॉर्मेशन सेव रहती है या नहीं रहती है? उसी के आधार पे हम ये बताते हैं कि जो आपका डिजिटल स्टोरेज है वह स्थायी है अथवा अस्थायी है। कभी कभी आपने ये देखा होगा कि आप अपना कंप्यूटर प्रयोग में ला रहे हैं और एकाएक आपका पावर चला गया, इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई थी वो चली गई। तो जो भी डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे थे, जो भी वर्ड डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे थे, एक्सेल पे काम कर रहे थे, क्या वो आपको दिखाई दे रहा है? क्या वो आपका सेव, अगर आपने सेव नहीं किया था तो क्या वो डॉक्यूमेंट आपको मिल सकता है? अगर वो आपको मिल जाएगा, जहाँ तक भी आपने कंटेंट लिखा था लास्ट, तो वो हम कहाँ कह सकते हैं कि अस्थायी रूप से सेव हो गया था, स्थायी रूप से उसका
संग्रहण डेस्कटॉप पे हो गया था। अच्छा, जो कंटेंट, जो इन्फॉर्मेशन जब पावर आपको फिर से मिलता है, आप कंप्यूटर ऑन करते हो और आपको नहीं दिखाई देता, तो वो आपके क्या होते हैं, अस्थायी रूप से संग्रहण होते हैं। ये अंतर है स्थायी और अस्थायी रूप से संग्रहण का। अब डिजिटल जो स्टोरेज है, डिजिटल भंडारण की विशेषताएं क्या है? तो प्रथम विशेषता है कि इंटरनल जो मेमोरी है वो आप यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी आप यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन में भी आप भंडारण कर सकते हैं। अब इंटरनल मेमोरी क्या होती है? हमारे ये भी आप सोच सकते हैं कि भाई इंटरनल मेमोरी क्या होती है। तो इंटरनल मेमोरी में आपके क्या आते हैं, प्रोसेसर, रजिस्टर और कैशे मेमोरी। अब प्रोसेसर रजिस्टर होता कहाँ है? तो जब आपने एक कंप्यूटर ख़रीदा, हम आपको बता रहे हैं, तो आपको जो दुकानदार है वो आपको क्या कहेगा कि इसमें 64 बिट प्रोसेसर है, i7 प्रोसेसर है, इंटेल का प्रोसेसर है। फिर आता है प्रोसेसर रजिस्टर, रजिस्टर ही आपकी मेमोरी है। तो जो आपको दुकानदार ने बताया था 64 बिट i5 प्रोसेसर है, तो जो मेमोरी रजिस्टर की वो क्या है, 64 बिट। मतलब एक बार में अधिकतम 64 बिट की इंफॉर्मेशन ये रजिस्टर स्टोर कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। रजिस्टर क्या करता है, आपकी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। जैसे आपको 2+3 करना है तो उसमें रजिस्टर आपकी हेल्प करता है। वो 2 को स्टोर करेगा, 3 को स्टोर करेगा, फिर बताएगा कि 2 इसको ऐड करना है। उसके बाद आता है कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी क्या होती है, वो रैम एक मेमोरी होती है और प्रोसेसर जो आपका रजिस्टर है उसके बीच की एक मेमोरी होती है। ये भी बहुत फास्ट मेमोरी होती है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। अगर आप नॉर्मल पेन ड्राइव की बात करें, हार्ड डिस्क की बात करें, तो उसके कंपैरिजन में कैशे मेमोरी काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, काफ़ी महंगी होती है। रजिस्टर भी काफ़ी महंगा होता है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें कि रजिस्टर साइज़ में छोटा है लेकिन इसका इतना ज़्यादा उपयोग है कि ये काफ़ी महंगा भी है। कैशे मेमोरी भी काफ़ी महंगी है और इसका साइज़ जो मेमोरी का होता है वो भी कम होता है। फिर अगला पॉइंट आता है डिजिटल भंडारण में मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। 256 GB रैम है, 1 टेराबाइट हार्ड डिस्क है। तो इसका मतलब क्या है, 256 GB मेन मेमोरी है। रैम जो है वो अस्थायी मेमोरी है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन रैम में स्टोर हो रही है तो पावर ऑफ होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, आपको दोबारा कंप्यूटर ऑन करने पे दिखाई नहीं देगी। फिर डिजिटल भंडारण में बात आती है ऑनलाइन स्टोरेज की। इंटरनेट से जब आप कनेक्ट होते हैं, जैसे आपके पास एक ईमेल आईडी है, जीमेल की आईडी है, उसका आईडी पासवर्ड करके आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद गूगल आपको गूगल ड्राइव की सुविधा देता है। जीमेल अकाउंट में भी आपके पास इनबॉक्स होता है, सेंट आइटम होता है। तो इनबॉक्स में क्या होता है, जब कोई आपको मेल करता है तो वो इनबॉक्स में स्टोर हो जाता है। और आज अगर उस मेल को आपने देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि कल वो इनबॉक्स में नहीं रहेगा, कल भी वो इनबॉक्स में रहता है। तो इसका मतलब ये भी है कि वो कहीं न कहीं स्टोर हो रहा है, कहीं न कहीं उसका भंडारण हो रहा है। तो वो हम कहते हैं ऑनलाइन स्टोरेज। ऑनलाइन में आपको क्या सुविधा रहेगी कि आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से उसको देख सकते हैं, कहीं से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये होता है ऑनलाइन मास स्टोरेज। फिर आपका ऑफलाइन बल्क स्टोरेज भी आता है। तो ऑफलाइन बल्क स्टोरेज में आप जो है हार्ड ड्राइव ले सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क तो आपके पास है ही, हार्ड डिस्क भी ऑफलाइन स्टोरेज में है। एक बार कंप्यूटर आपने ऑफ़ किया फिर से ऑन किया तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके हार्ड डिस्क में सेव होगी वो आपको दिखाई दे जाएगी। जबकि आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं रहते हैं तो वो आपका क्या होता है, ऑफलाइन स्टोरेज होता है। अब डिजिटल भंडारण के उपकरण की अगर हम बात करें तो रजिस्टर, कैश, हार्ड डिस्क, तो वो सारे डिजिटल भंडारण के उपकरण हैं। सीडी, डीवीडी
पेन ड्राइव, तो ये आपके डिजिटल भंडारण के उपकरण हैं। अब क्लाउड स्टोरेज की हम बात करते हैं। क्लाउड स्टोरेज में क्या है कि वो आप कहीं भी विजिबल हो, वो आपके लिए कहीं भी विजिबल हो, तो उसको हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। अगर आप अपने स्टोरेज को साझा करना चाहें तो कहीं से भी आप उसको साझा कर सकते हैं। तो क्लाउड स्टोरेज में उदाहरण आपका क्या है, गूगल ड्राइव है, मीडिया फायर है, मेगा है, वन ड्राइव है, सिस्कॉम भी आपको क्लाउड स्टोरेज की फैसिलिटी देता है, ड्रॉप बॉक्स है, आई क्लाउड है। गूगल ड्राइव में 15 GB तक आपको कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करने का फ्री है, कोई उसका पैसा नहीं है। फिर क्लाउड स्टोरेज के लाभ की हम बात करें तो क्लाउड स्टोरेज में जो सबसे प्रमुख लाभ है वो है उपयोगिता और अभिगम्यता। जो एक्सेसिबिलिटी है और उसका यूज़ है वो सबसे ज़्यादा इसको सपोर्ट करता है क्लाउड स्टोरेज को यूज़ करने के लिए। तो अगर हम एक उदाहरण लेते हैं कि अगर आपके पास अपना जीमेल का ईमेल आईडी और पासवर्ड है और आपको अपने फ़ोटो क्लाउड में स्टोर करना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना लैपटॉप ऑन करेंगे और चेक करेंगे उसमें इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन अगर नहीं है तो आप इंटरनेट केबल के थ्रू, वाईफाई के थ्रू, मोबाइल इंटरनेट के थ्रू उसको कनेक्ट करेंगे। उसके बाद वेब ब्राउज़र की सहायता से आप अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करेंगे। जीमेल अकाउंट के लिए आपको अपना आईडी पासवर्ड एंटर करना है। जब आप जीमेल अकाउंट लॉगिन हो जाएंगे तो राइट टॉप कॉर्नर में गूगल आपको सुविधा देता है कि आप गूगल ड्राइव को प्रयोग कर सके। तो आप उसको क्लिक करेंगे गूगल ड्राइव पे, तो एक नए टैब में आपको गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा। अब उस गूगल ड्राइव में आप फाइल भी स्टोर कर सकते हैं, फ़ोटो भी स्टोर कर सकते हैं, वीडियो भी स्टोर कर सकते हैं। तो स्टोर करने का आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड जब आप लॉगिन करेंगे तो आप ये देखेंगे कि 1 साल बाद भी वो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन थी वो सुरक्षित गूगल ड्राइव पे स्टोर रहती है। उसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये लाभ है किसका, क्लाउड स्टोरेज का। अब एक्सेसिबिलिटी, अभिगम्यता हम कहाँ से दिखा रहे हैं कि कहीं से भी आप एक्सेस कर सकते हैं, सिर्फ आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है पुनः प्राप्ति। मतलब कई बार होता है कि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन गूगल ड्राइव से डिलीट हो जाती है तो थ्रैश में पड़ी रहती है, तो वहाँ से जा कर के भी आप रीस्टोर कर सकते हैं। फिर गूगल स्टोरेज के क्या लाभ हैं, सुरक्षित। ये आप अपना कंप्यूटर लेते हैं तो आपको कई एंटीवायरस डालने पड़ेंगे, अच्छे अपग्रेडेड लाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेंगे उसकी सुरक्षा के लिए, लेकिन गूगल ड्राइव आपको ये सारी सुविधाएं फ्री में प्रोवाइड करता है। कम लागत में आप क्लाउड स्टोरेज कर सकते हैं। मैंने आपको गूगल ड्राइव का एग्जांपल दिया कि 15 GB तक की इन्फॉर्मेशन के लिए आपको 1 रुपये भी नहीं देने होते, सिर्फ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। तो आप आसानी से गूगल ड्राइव पे क्लाउड स्टोरेज है उस पर इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। फिर साझा करने में आसानी है, आप उसको शेयर करके एक लिंक दे सकते हैं और अपने दोस्तों से क्लाउड पे जो भी इंफॉर्मेशन सेव की है उसे आप शेयर कर सकते हैं। कहीं भी आप इसको बैकअप ले सकते हैं। बैकअप का मतलब है कि अगर आप चाहें तो कहीं भी डाउनलोड कर लें और किसी और डिवाइस में इसको सेव कर सकें। और सहयोग क्लाउड स्टोरेज में अगर आप देखें तो उसमें आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आपने सेव की है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो गूगल आपको ये हेल्प करता है कि आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकें। तो ये आपके बेनिफिट्स हैं क्लाउड स्टोरेज के। तो साथियों, आज हमने डिजिटल भंडारण के बारे में लर्न किया, जिसमें हमने प्राथमिक भंडारण, प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी भंडारण और ऑनलाइन स्टोरेज और ऑफलाइन स्टोरेज के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। धन्यवाद।